अच्छा जी, कुछ दिन पूर्व हमारी दुकान पे अवैध कब्जा कर लिया जी, और सारी दुकान के आगे बाउंड्री कर ली है। उस पर हमारा गेट लगा कर छत डाल दिया। डीएम साहब का जो आदेश है वो भी नहीं मानना उन्होंने, और हमारा रोजगार भी खत्म है, और हमारी होते हुए भी इन्हों कह दी चल यहाँ तक बुढ़िया लिखा यहाँ तक तुझे क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश के बागपत में 80 के दशक में नसबंदी कराने पर दलितों को जीवन यापन के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई आवंटित दुकानों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें सभी परिवार के लोग बेरोजगार हो गए हैं। परिवार के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मार पिटाई की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसको लेकर पीड़ितों ने अपना दुख जाहिर किया है। आइए सुनते हैं इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। कलेक्ट्रेट आई जी, हमें समाज कल्याण विभाग से 40 साल पहले जी दुकानें आवंटन हुई थी, और हम उस 40 साल से दुकानों में कार्यरत हैं। अच्छा जी, कुछ दिन पूर्व हमारी दुकान पे अवैध कब्जा कर लिया जी, और सारी दुकान के आगे बाउंड्री कर ली है। और हम इस सिलसिले में डीएम साहब से भी मिले थे। डीएम साहब ने वो निर्माण कार्य रुकवा दिया, लेकिन उन्होंने कल रात फिर दोबारा उस पर हमारा गेट लगा कर छत डाल दिया। डीएम साहब का जो आदेश है वो भी नहीं मानना उन्होंने, और हम उससे भगा दिए है। और हमें जो है राइफल से गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके पास लाइसेंस है, और वे 4-5 आदमी है जी। हमें वहाँ कोई रुकन नहीं दे रहा जी, और हम समस्या भगा दिया। हम 20 आदमी है जी दुकान वाले। सिंगावली गांव का मामला, जनपद बागपत है जी। सराय मोड़ पे दुकान है जी वो, और सरकारी पट्टे में बनी हुई है जी, ठीक है ना जी। और जो वे दबंग लोग हैं वे सिंगावली अहीर के ही हैं। सतवीर है, अनिल है, और बदन है, मिंटू है, और बाला देवी, इन्होंने जो उस पर कब्जा कर लिया। और रात हम 9 बजे लोग वहीं पड़े रहे। जब हम से आगे उसके बाद में उन्होंने छत डाल के और गेट लगा दिया। अब हम सुबेरी दुकान पे गए तो हम सब भगा दिए मुझसे। कितने लोग प्रभावित हैं आप लोग? हम 20 लोग प्रभावित हैं जी। 20 दुकानें हैं, 20 प्रभावित है। 20 का ना तो परिवार का त्योहार मना, और बालक भूख से मर रहे हैं जी। 2 महीने हो गए भीख मांगने पे मजबूर है। हमारा सारा सामान उनमें बंद है, और साहब की बाउंड्री हो गई है। आप किसी नेता का भी संरक्षण बताए थे, क्या था? नहीं जी, नेता का तो संघर्ष कर रहे हैं डीएम साहब से, और अपना अभी कर रहे हैं जी, ठीक है। हमारी दुकान हमें वापस मिलनी चाहिए। हमने समाज कल्याण को उसका पैसा भी जमा कर रखा है। अच्छा जी, और समाज कल्याण भी जो है इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर रहा सर जी। अब लो तो कई बार हम उनसे मिले, 2 महीने हो गए जी मिलते हुए उनसे भी हमें जी, ठीक है नहीं जी। वे मौके वारदात पे भी गए थे, उन्होंने भी आदेश करा, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जबकि डीएम साहब ने कही थी उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए। अगर इनकी एफआईआर दर्ज के लिए 5 दिन हो गए, आज लो एफआईआर दर्ज हमारी नहीं हुई जी वहाँ से। क्या जी, हमारी 2 महीना हो गए। हमें समस्या से ये आए कि हमारी दुकान है, दुकान घेरी गई। सतवीर प्रधान ने हमारी दुकान के आगे बाउंड्री कर दी, उनका गेट लगा दिया। हमारे दुकान को ना लिकाड़ है ना बाढ़ है, और हमारा रोजगार भी खत्म है, और हमारी होते हुए भी इन्हों कह दी चल यहाँ तक बुढ़िया लिखा यहाँ तक तुझे क्या मतलब है। तो हमारे 2 महीना हो गए हमारे, तो हम यहाँ भी आए। उन्होंने मना भी कर दिया कि जी कायजा नहीं करो। अब भी उन्होंने दुकान पर 3 गेट लगा दिए, अब भी नहीं माने वे। बताओ क्या करें। कितनी दुकान है? 20 दुकान है, 20 दुकान है। 20 दुकान के आगे सबके गेट लगा पड़ा, और सबके आगे टीन लगी पड़ी है। हाँ, दीवार लगा दी नीचे से, मतलब जब गेट लगा रखा, ऊपर से टीन गे रखी है सब गेट। कितने टाइम से बंद है आपकी दुकानें? ये तो हो गए 2 महीने सारे हो गए जब से उन्होंने कार्य कर रखा। तो क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हैं, दुकान उसे ढहने चाहे, हम दीवार को ढवानी चाहे हम। हाँ, हमारी दुकान मिलनी चाहिए हमें, हमारी दुकान मिलनी चाहिए हमें, जो हम अपना रोजगार करें। गरीब आदमी है हम, दुकान मिलनी चाहिए हमें ये अधिकार मिलना चाहिए हमारा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।